इतनी देर आप इस तरह से इसे रब कीजिए, जहाँ पर भी मोस्टली नोज एरिया पे भी हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है। देख सकते हैं आप मेरी स्किन पे किसी तरह की समस्या आपको दिख रही है, कोई दाग है, कोई पिंपल है, किसी भी तरह की समस्या दिख रही है, सीटीएम स्किन केयर के लिए सीटीएम बहुत जरूरी। इस समर में आपकी स्किन बिल्कुल भी काली नहीं पड़ रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। कई बारी मैंने आपके साथ एक चीज शेयर की है कि हमारे घर में छोटी मोटी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि सस्ती होती है और हम सोचते हैं कि भाई सस्ती है इस वजह से हमें ये रिजल्ट नहीं देगी और हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं। कितने लोगों के साथ ये होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही जो भी आप नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, चाहे से स्किन से रिलेटेड है, हेयर से रिलेटेड है या फिर फिटनेस से रिलेटेड है, तो वो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। अपने अच्छे से अच्छे सर्च करके आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ पहले खुद पे अप्लाई करूंगी, जैसे कि आप मेरे सारे वीडियोस में देखते हो। जब अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो जैसा कि मैं बात कर रही थी कि बहुत बार हम इन छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हमारे घर में ही मौजूद होती है। जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे घर में बहुत कॉमनली एक चीज़ होती है ग्लिसरीन। कई बारी हमें जब छाले हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें बोलते हैं कि भाई छालों पे ग्लिसरीन लगा लीजिए तो ये ठीक हो जाते हैं। हम अपनी फिंगर की मदद से अपने मुंह में जो भी छाले हुए रहते हैं उन पे ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं और वही होता है कि हमारी जो छाले हैं वो ठीक हो जाते हैं। वहीं पर हम अपनी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ढेरों उपाय ढूंढते रहते हैं, ढेरों महंगे महंगे प्रोडक्ट लेकर के आते हैं। तो आप अगर उन जो महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट हैं उनके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को देखोगे तो उन इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में आपको ग्लिसरीन का नाम कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगा। और ये चीज मैंने आपको बहुत बार बताई है कि जब भी आप अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो उसके इंग्रेडिएंट को जरूर देखिए, चाहे से वो स्किन से रिलेटेड है, चाहे से वो बालों से रिलेटेड है। क्योंकि अगर हम कोई भी हार्श केमिकल वाले प्रोडक्ट्स अपनी स्किन केयर के लिए, अपने बालों के लिए जैसे शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो हार्श चीज़ें हमारे स्किन को भी नुकसान पहुंचाती है, बालों को भी डैमेज करती है और हेयर फॉल होता है, बहुत सारी आपको हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए आपको इंग्रेडिएंट्स की तरफ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं, उस तरह के प्रोडक्ट आपको अपने लिए सेलेक्ट करने चाहिए। तो जैसे मैं बता रही थी कि ग्लिसरीन आपको मैक्सिमम अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मिल ही जाएगा, लेकिन घर में पड़ी हुई ग्लिसरीन को हम सोचते हैं कि 25-30 रुपए की ये ग्लिसरीन कहाँ हमें रिजल्ट देगी, तो हम पड़े रहते हैं उन महंगे केमिकल वाले उन स्किन केयर प्रोडक्ट्स की तरफ और इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ ग्लिसरीन को आप अपनी स्किन के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, इस पे भी बात करूँगी। साथ ही एक और चीज़, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा गूगल पे सर्च कर रहे हो स्किन केयर से रिलेटेड, अगर कभी भी आपने सर्च मारा है, तो आप देखोगे कि आपको वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी, जिनमें लिखा रहा होता है सीटीएम, स्किन केयर के लिए सीटीएम बहुत ज़रूरी है। सीटीएम फ़ॉलो कीजिए तो आपकी जो स्किन है 10 साल यंगर हो जाएगी, या फिर और भी बहुत कुछ, जैसे आपने फिर यूट्यूब पे देखा हो या कहीं भी और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो आखिरकार ये है क्या? मतलब कई बारी हमें समझ नहीं आता कि अच्छा ये है क्या भाई, क्या करना है इसका? वहां पे भी लिखा होगा सी से क्लिनजिंग, टी से टोनिंग और एम से मॉइस्चराइजिंग। तो फिर हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि अब इसके लिए हमें कोई अच्छा सा प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा, क्लींजिंग के लिए, टोनिंग के लिए, मॉइस्चराइजिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीदना, कहीं पर पैसे खर्च नहीं करने, आपको घर पे ही, इवन अगर आप थोड़ा सा अगर आपके आसपास नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं तो उनसे आप खुद ही वो प्रोडक्ट अपनी स्किन केयर के लिए तैयार कर सकते हो, जैसे कि मैंने तैयार किया है। ये आप ठहरिए मैं दिखाती हूँ आपको। एक्चुअली ये ना ये मैंने गुलाब जल को फ्रीज़र में रख लिया था और ये देखिए कुछ इस तरह की आइटम यहाँ पे बन के रेडी हुई है। इसका कलर ऐसा क्यों है? इसका कलर इसलिए है क्योंकि ये नेचुरल कलर है। आपने गुलाब देखे ही होंगे, कोई पिंक कलर का है, कोई व्हाइट कलर का है। तो जो
बिल्कुल एक डार्क पिंक कलर का होता है, तो उस वाले गुलाब से मैंने ये तैयार किया था गुलाब जल, और इसे मैंने स्टोर करके भी रखा है। इसी की मदद से मैं अपनी स्किन को टोन भी करती हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। भाई ऑर्गेनिक चीज़ों के अलावा आपको और कहीं भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। इसके जो रिजल्ट होते हैं बहुत फास्टली आपको देखने को मिलते हैं। तो ये है कैसे आपको इस्तेमाल करना है, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस तरह से ये जो मैंने तैयार किया है ना, तो ये जिन लोगों को ओपन पोर्स की समस्या है या फिर समर्स में जिनको बर्निंग सेंसेशन या फिर स्किन उनकी बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है या फिर पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, तो उन सब लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली ओपन पोर्स की समस्या वाले। मैंने बहुत बार आपके कमेंट्स भी देखे हैं, तो देखिए ये है सॉल्यूशन। इससे ज़्यादा बेहतरीन आपको कोई और सॉल्यूशन मिल नहीं सकता। तो चलिए अभी बात करते हैं इस क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग पे। तो क्लींजिंग में सबसे पहले आपको अपनी स्किन को अच्छी तरह से क्लीन करना होता है। अब कैसे करना है? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पूरा नेचुरल ही आपको यहाँ पे चीज़ें, अगर बिल्कुल फ्री में, आपको खरीदना भी कुछ नहीं है, गुलाब जल भी नहीं खरीदना है, घर पे कैसे तैयार करना है वो बता दूँगी। तो और जो क्रीम मैं आपको बताऊँगी मॉइस्चराइजिंग के लिए, वो भी घर पे ही तैयार करनी है, कुछ नहीं खरीदना है। सबसे पहले क्लींजिंग के लिए आपको ले लेना है बेसन। बेसन नहीं होगा, आप चावल का आटा ले लीजिएगा, मुल्तानी मिट्टी ले लीजिएगा, तीनों में से कोई भी एक। उसके अंदर आपको थोड़ी-सी ग्लिसरीन ऐड करनी है और गुलाब जल की मदद से या फिर दूध की मदद से उसका एक पेस्ट बना लेना है, उसे अपने चेहरे पे लगाना है और हल्के हाथों से मसाज करते हुए आपको अपने चेहरे को धो लेना है। फेस वॉश नहीं लगाना, साबुन नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, बस इसी की मदद से आपका जो चेहरा है बहुत बढ़िया तरह से क्लीन हो जाएगा। अब आ जाइए टोनिंग की तरफ। टोनिंग के लिए आपको क्या करना है, देखिए ये जो मैंने आपने देखा, इसमें मैंने गुलाब की पंखुड़ियों को ला कर के बॉयल किया और वो जो पानी था उसको फिर मैंने यहाँ पे ये रख दिया था फ्रीज़र में, और इस तरह से ये मेरे स्किन के ओपन पोर्स के लिए बहुत बेहतरीन है। और समर्स में तो मतलब वरदान से कम नहीं है। आपने देख ही रखा होगा कि आइस फेशियल कितना ज़्यादा वायरल हो रखा था पिछले समर्स में, तो इस समर्स में भी आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो। तो इस ठंडे-ठंडे ये जो आपका गुलाब का ये मैंने तैयार किया है बर्फ़, तो इसी को आपने इस तरह से अपने चेहरे पे लगाना है। थोड़ी देर के लिए आपने मसाज करना है, जितनी देर आपसे ये पॉसिबल होता है उतनी देर आप इस तरह से इसे रब कीजिए। जहाँ पर भी मोस्टली नोज़ एरिया पे भी हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पर भी आप रब कीजिए। बस यही आपकी स्किन को टोन करेगा। डेली आप ये काम नहीं कर सकते हो, हफ्ते में 1 बार कीजिएगा। और डेली क्या करना है, डेली जो गुलाब जल है आपको कॉटन लेनी है और इस तरह से कॉटन को इसमें डिप करके इसको अच्छी तरह से अपने चेहरे पे इस तरह से टैप-टैप करते हुए लगाना है और छोड़ देना है। बस यही काम आपने डेली करना है। आप इस रूटीन को सुबह मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले डेली ये सीटीएम जो है क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, ये कीजिए। आप हफ्ते भर रेगुलर कीजिए, आपको रिज़ल्ट खुद ब खुद दिखेंगे कि आपकी स्किन में कितना ज़्यादा डिफ़रेंस यहाँ पे हो चुका है। तो ये कर लिया, अब आ जाते हैं मॉइस्चराइज़र की तरफ, कि किस तरह से तैयार करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ले लेना है एलोवेरा जेल। अगर आप घर का प्लांट वाला लेना चाहें आप वो भी ले सकते हैं। इसे आप हफ्ते भर के लिए बना करके स्टोर करके भी रख सकते हो। हफ्ते से ज़्यादा जो भी चीज़ आप खुद से तैयार करते हो उसको स्टोर करके ना रखें। इसमें आप देखिए आपने क्या ऐड करना है, इसमें 2 कैप्सूल आपको ऐड कर लेने हैं विटामिन ई के। तो इस तरह से आप लेंगे और इनके अंदर जितना भी ऑयल रहता है वो आपको कुछ इस तरह से निकाल लेना है और इसके अंदर आपको इसे मिक्स करना है। अच्छे से डालने के साथ-साथ ही इसको मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल अलग-अलग हो जाएगा नहीं तो। और थोड़ी-सी आपको इसमें ग्लिसरीन ऐड करनी है। ग्लिसरीन अपनी स्किन केयर में ज़रूर शामिल कीजिए, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, स्किन के पोर्स को ये मिनिमाइज़ करती है। और जब हर एक स्किन केयर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ परसेंटेज में ये होती ही होती है, तो कुछ तो भई बेनिफिट होगा। अब आपके छालों को मिनटों में ठीक करने का दम रखती है, तो कुछ तो बेनिफिट होगा, तो आप भी यूज़ कीजिए। इस तरह से आपने इसे भी ऐड कर लिया और एंड में थोड़ा-सा आपने इसमें गुलाब जल ऐड कर लेना है। मैं यही वाला गुलाब जल ले रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा-सा लिक्विडी कंसिस्टेंसी में ही इस क्रीम को रखेंगे, ताकि एक टोनर की तरह काम करे। और इसे आप, अगर आपके पास टोनर की कोई बॉटल ड्रॉपर वाली है तो उसमें स्टोर कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्रीम वाली डिबिया जो आपके पास है उसमें भी स्टोर करके रख सकते हैं। फिर क्या जी,
फिर अब लास्ट स्टेप है मॉइस्चराइजिंग का, तो इस तरह से आप लीजिए और अच्छी तरह से इसे मसाज कीजिए। कसम से आप इसे रेगुलर यूज़ करके देखिएगा, आप भी बोलोगे कि वाक़ई इस समर में आपकी स्किन बिल्कुल भी काली नहीं पड़ रही है, निखर रही है रेगुलरली और किसी भी तरह की समस्या चेहरे पे नहीं है। देख सकते हैं आप मेरी स्किन पे किसी तरह की समस्या आपको दिख रही है? कोई दाग है, कोई पिंपल है, किसी भी तरह की समस्या दिख रही है? नहीं ना, तो इसी तरह से आपकी स्किन भी इसी तरह से शीशे की तरह चमकती रहेगी। अगर आप ये 3 स्टेप रेगुलरली समर के मौसम में, गर्मियों के मौसम में फ़ॉलो करते हो तो। और कुछ नहीं है भाई, और कुछ महँगा प्रोडक्ट नहीं लेके आना है, फ्री में घर पे इन चीज़ों को बनाइए और अपने चेहरे पे लगाइए। ये मामूली चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत गुणकारी हैं, आपकी मतलब पूरा स्किन को टोटल चेंज करके रख देगी। आप उम्र से 10 साल छोटे नज़र आने लगेंगे। सभी आपसे पूछेंगे कि भाई क्या लगा रही हो? तो मेरा ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कर देना। बाकी इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।